बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़र आरू करते हैं खबरों का। गैम्बर ओकाड़ा कैंट नुमाइंदा हुसूसी गैम्बर के नवाही गाँव 56-4 में कत्ल की लर्ज़ाहेज़ वारदात। तफसीलात के मुताबिक गैम्बर के नवाही इलाका 56-4 स्टॉप पर सुबह सवेरे कत्ल की लर्ज़ाहेज़ वारदात। दो मोटरसाइकिल सवारों ने दो सगे भाइयों पर फायरिंग कर दी। एक शख्स के सर पर गोली लगी जिसकी वजह से वो जान की बाजी हार गया और दूसरे के बाजू पर गोली लगी जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया। मरने वाले की शिनाख्त मोहम्मद उमर वल्द मोहम्मद और जख्मी होने वाले की शिनाख्त मोहम्मद सलीम वल्द मोहम्मद के नाम से हुई। दोनों की रिहाइश 56-4 स्टॉप पर है। पुलिस थाना नूर शाह की नफरी और रेस्क्यू 1112 मौके पर पहुंच गई और जरूरी कार्रवाई करने में मसरूफ। कत्ल की ये वारदात किसी पुरानी दुश्मनी का शख्साना मालूम होती है। कोटली लोहारा से कामरान सलारी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के हाजियों का गुलाफे काबा बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा। मलिक इफ्तिखार और फैक्ट्री मालकान ने हजाज कराम को हज की मुबारकबाद। तफसील के मुताबिक सऊदी अरब में मक्का मुकरमा में हाजी मलिक इफ्तिखार आप डालू वाले की क़यादत में सियालकोट से हज अदा करने के लिए गए वफ्द ने खाना काबा का गिलाफ तैयार करने वाली फैक्ट्री कस्बा काबा का दौरा किया। वफ्द में हाजी मलिक इफ्तिखार मक्का वाले के हमरा सियालकोट के सियासी समाजी शख्सियत चौधरी सजाद आफ डालू वाली, चौधरी अब्दुल रज़ाक आफ डालू वाली और चौधरी शकील भली आफ कंदनपुर ने कस्बा काबा फैक्ट्री में गुलाफे काबा की तैयारी के मराहल को देखा और वहां पर मौजूद गुलाफे काबा की ज़ियारत के बाद हाजी मलिक इफ्तिखार ने इन हुज्जाज को हज की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। पेशावर से यासीन ज़हूर की खबर शामिल करते हैं। अपर कोरम के सियाहती मकाम मस्त बाबा में शदीद गर्मी के मौसम में भी सियाहों का रश देखने में आया है। इस दौरान सियाहों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपर कोरम के मुख्तलिफ इलाकों के सियाहती मकामात को फंड फराहम किया जाए, आने जाने वाली गाड़ियों के लिए रोड पुख्ता किया जाए। उन्होंने कहा कि सियाहती मकाम मस्त बाबा के लिए सोलर सिस्टम लगवाई जाए और दूसरे अहम सहूलियात फराहम की जाए ताकि दिन रात सियाहों को मुश्किलात दरपेश ना हो। पेशावर से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ शहजाद इकबाल से थाना हश्त नगरी की हदूद में वाक़या अल मुक़द्दस ट्रैवल एजेंसी का मालिक मुजीबुर रहमान लोगों से बैरून मुल्क वीज़ों के नाम पर लाखों रुपए हड़प कर चुका है। इसमें एक साथी कारी जो कि लाहौर में ट्रैवल एजेंसी चलाता है और लोगों को जाली फर्जी वीज़े भी दिए हैं जिसके सारे सबूत मौजूद हैं। मतअद्दद बार मुख्तलिफ महकमा जात में साइलिन की नशस्तात को धोखा फरार ट्रैवल एजेंट के खिलाफ दरखास्तें भी दे चुके हैं मगर ताहाल इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। ये चालबाज अशखास अपने आप को हर इस इदारे से बालातर समझते हैं जो इस ट्रैवल एजेंसी के काम के साथ मुंसलिक है। जब भी कोई शख्स अपने पैसों के लिए इनकी बनाई हुई खुफिया अल मुक़द्दस ट्रैवल एजेंसी ऑफिस जाते हैं, इनको डरा धमका कर वापस भिजवाता है। इस जाली ट्रैवल एजेंट ने वीज़ों के पैसों में ज़्यादातर गरीब मुतासरीन को लूटा। इस गैंग में बहुत से ऐसे किरदार शामिल हैं जो कि इस्लामाबाद में एक गैर कानूनी लेबार्ट्री भी बना रखी है जहां पर मेडिकल वगैरह भी करते हैं। इस सारे किस्से का मास्टर माइंड कारी नामी शख्स लाहौर से ये काला धंधा करते हैं और पेशावर में मुजीबुर रहमान और इसका बड़ा बेटा मिसबा ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं। पेशावर के एक सीनियर सहाफ़ी शहजाद इकबाल के बेटे को जाली फर्जी वीज़े के अलावा नकद लाखों रुपए से महरूम कर चुके हैं। पेशावर में अल मुक़द्दस ट्रैवल एजेंसी के मालिक मुजीबुर रहमान ने ज़्यादातर गरीब गुरबा को निशाना बनाया है मगर बदकिस्मती से ये शख्स अभी तक इदारों की आंख से ओझल है और अब तक पेशावर में ये मकरू धंधा चला रहा है। कामरान सराय की रिपोर्ट के मुताबिक कोटली लोहारा ट्रैफिक एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड का भरपूर ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज के विजन के मुताबिक ट्रैफिक रवानी और शहरी सहूलत को यकीनी बनाने के इकदाम। कोटली लोहारा वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के अवाम दोस्त विजन और DPO सियालकोट के ख़ुसूसी हदायत के तहत DSP ट्रैफिक अदनान कासिम वाहला की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड सियालकोट ने कोटली लोहारा में नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ मौसूर और मरबूत कार्रवाई की। इस ऑपरेशन के दौरान फुटपाथों, सड़कों और कारोबारी मराकज़ के सामने से हर किस्म की नाजायज़ तजावज़ात को ख़त्म करा दिया गया। तजावज़ात के बायस ट्रैफिक की रवानी में खलल और अवामी मुश्किलात का सबब बनने वाले नासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई जबकि मुतअद्दिद अफराद को वार्निंग जारी की गई। DSP ट्रैफिक अदनान कासिम वाहला ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का विजन है सड़कें अवाम की मलकियत हैं, इन पर कब्जा या रिकावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस इसी विजन के मुताबिक शहरियों की सहूलत, सड़कों की कुशादगी और हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रही है। अवामी हलकों ने इस कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस का ये इक़दाम काबिल तहसीन है जिससे न सिर्फ ट्रैफिक में बेहतरी आएगी बल्कि पैदल चलने वालों को भी सहूलत मैसर आएगी।
करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए शहरी से 10,000 रुपये लेने पर पुलिस एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया। डडियाल खिदमत मरकज में तैनात पुलिस एहलकार सुल्तान ने सकलेन नामी शख्स से करेक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से 10,000 रुपये लिए। शिकायत पर SSP मीरपुर ने SHO डडियाल को फौरी सरसरी इंक्वायरी का हुक्म दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट पर पुलिस एहलकार को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। SSP मीरपुर ने महकमे में एहतसाब और शफाफियत के निज़ाम में बेहतरी के लिए शिकायत सेल कायम किया, जिस पर शहरी पुलिस के हवाले से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कामरान सुरैली की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना कोटली सैयद मीर तैयब हुसैन भट्टी ने अपनी टीम की हमरा कार्रवाई करते हुए और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए इलाके में खौफ की अलामत समझे जाने वाला पुलिस को अरसा दराज से इंतहाई मतलूब गैंग राफिक होकर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना कोटली सैयद मीर तैयब हुसैन भट्टी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए इलाके में खौफ की अलामत समझे जाने वाला पुलिस को अरसा दराज से मतलूब इंतहाई खतरनाक गैंग अब्दुल राफे कादरी उर्फ राफी खोकर वाल्द फयाज खोकर सकना जहूरा राहत अली वाल्द अब्दुल गनी कौम खोकर सकना जहूरा हफीज़ वाल्द गुलाम फरीद कौम गुजर सकना मेहदीपुर को गिरफ्तार करके 4 अदद मोटरसाइकिल मलीती 7 लाख रुपए, 8 अदद स्मार्टफोन मलीती 2,50,000 रुपये, नकदी 2 लाख रुपए, 1 अदद चोरी शुदा वाटर पंप बरामद करके मुलजमान के खिलाफ 12 मुख्तलिफ नोयत के मुकदमा दर्ज कर लिए। मुलजमान थाना कोटली सैयद मीर और थाना कोटली लोहारा की हदूद में डिकेटी और राजधानी की मतअद्दद वारदातों में सरगर्म थे। खैरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मदरसा में वर्करों ने हाजी राना मोहम्मद इंतजार ज़िले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहावल नगर और मलिक मोहम्मद रुस्तम खान डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को दावत। कारकुनान ने ज़िले सदर मलिक मोहम्मद सलीम के खिलाफ शिकायत का अंबार लगाकर मिलकर सलीम को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले वर्कर और जियाले हैं, हमें भी टाइम दें। राना इंतजार के भाइयों की क़यादत में मदरसा का विजिट किया गया तो पीपल्स पार्टी के जियालों ने शिकायत के अंबार लगा दिए और जियालों ने ज़िले सदर को रिजेक्ट किया और नए सदर को बहावल नगर में तैनात करने का मुतालबा रखा। हम आला क़यादत से दस्तबदस्त इल्तिजा करते हैं और बराबर भुट्टो जरदारी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। हम आला क़यादत से दस्तबदस्त इल्तिजा करते हैं डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर की तंजीमें नो की जाए, क्योंकि पहली वाली तंजीम ना तो आज तक ज़िले में कोई इजलास बुलाया है और ना ही ज़िले में कोई इनका ऑफिस है। तो वर्कर जाएँ तो किसके पास जाएँ, ना कोई वर्करों को पूछने वाला है और ना ही वर्करों की बात सुनते हैं। सिर्फ घर में बैठकर पीपल्स पार्टी चलाई जाती है, सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी की प्रमोशन दिखाई जाती है, ग्राउंड पर कोई वर्क नहीं हो रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं कि हमारी इस इल्तिजा को ज़रूर सुना जाए। इस मौका पर ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बहावल नगर तहसील सदर राना इसरार अहमद, ज़िले नायब सदर शहजाद अहमद, तहसील सदर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन राना इक़्तिदार अहमद, डिप्टी सेक्रेटरी खवातीन विंग जनूबी पंजाब नाजिया अयूब, प्रेस सेक्रेटरी सरवर चौहान, ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी किसान विंग इमरान अख्तर, जावेद राठौर, राना इकरार अहमद, राना मोहम्मद आज़म, रज़ाक अहमद और वर्कर की कसीर तादाद ने शिरकत की। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक TDA एक्स के प्रोग्राम में छोटे बरहमानी की शिरकत मजीद बात कर रहे हैं। इस वीडियो बयान में छोटे बरहमानी साहिब मेरा नाम रवानी है। मैं 21 साल का नौजवान हूँ और मैंने जिंदगी में कुछ नहीं उठाया। ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो का इंट्रो था। आज की अगर मैं बात करूँ तो मैं 25 साल का नौजवान हूँ जो कराची की 1960 की कराची की कहानियों में रहता है। इस बात से आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि मुझे अपने शहर कराची से मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन कहानियों से इश्क है। और ये कहानियों से इश्क का सिलसिला मेरा शुरू होता है बचपन से, जब मेरे वालिद साहब मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे और किसी दिन खरगोश और कछुए की कहानी सुनाई तो वो सुनते हुए हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनने लगी और हम उन किरदारों में खुद को ढूंढने लगे। जब पता था कि खरगोश जीतेगा तो हम खरगोश के किरदार में फिट होने की कोशिश करते थे, लेकिन जब वो खरगोश भाई सो गए और हमारे जो कछुए भाई है वो जीत गए तो कौन खरगोश, हम तो ठहरे कछुए। बस फिर बचपन में इस बात का समझ आ गया, इस बात की समझ आ गई कि किस तरह एक कहानी किसी इंसान के जज्बात और एहसास को बदल सकती है।
किसी भी चीज़ को अगर एक कहानी के जरिए सुनाए। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक सिंध सेक्रेटरीट सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में मंजूर पनहार ने सेक्रेटरी सर्विसेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध गुलाम अली बरहमानी साहब से मुलाकात की, दुआ किया कि इंशाअल्लाह जल्द बेहतरीन ऑफिसर सेक्रेटरी सर्विसेज को चीफ सेक्रेटरी तैनात किया जाए। जैसे कि गुलाम अली बरहमानी सीनियर ऑफिसर्स हैं सिंध गवर्नमेंट के, जो बेहतरीन ऑफिसर्स हैं जिनके मिसाल पूरे सिंध में दिए जाते हैं। मुतल्लिका इदारों से गुजारिश है जल्द गुलाम अली बरहमानी को चीफ सेक्रेटरी का चार्ज दिया जाए, जिससे सिंध गवर्नमेंट में बेहतरी आएगी। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का थाना नौशहरा जद्दा में अवाम का एहतजाज, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा असा घर बैठे आते मेरे मेहमान आए मौजा पक्का पौर के दिते उन्हें आके भी सब चाह पिला दिया और चाह पिलाने में भी गिरे नाम और अब नाका लाई खड़े उन्हें सब पकड़ के दे आके नहीं दिया हुआ उन्हें आधे रही है भाई जान सदा शादी नाल कोई ताल्लुकात नहीं, लेकिन उन्हें कोई गाल कहनी की उन्हें सब धप्पा चाटा मार के डाले दे सट्टे थाने चाह गए उठा पैसे मोबाइल सब कुछ गिते ने, लिहाजा पैसे उन्हें सब पूरे कह देते उन तो बाद FIR क्या होंगी वो कट गए ने और हुण साकू इंसाफ कराओ मेहरबानी से DIG साहब कोई भी है वदा असा कोई गाल भी समझ कौन कौन जी अफसरान कौन कौन है जुल्फकार अलियान दिया कौन या सर उन साकू पूरा पता कहनी तेरे तेरे आन असा दा पहली और आखिरी दफा इलाका दिखे साकू कोई पता कहनी, लेकिन सर नाल ज्यादती चाहिए ये कोई मेहरबानी करो साडा फैसला करवाओ। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, मैं नकलोर का रिहायशी हाँ। सब शादी से इनवाइट ही असा शादी से गए हैं, शादी से खाना छाना खाते से सब माहौल पसंद नहीं आया। सारे को दोस्त ने अहमद कर दिया नथे जी दिया सने गिदी भी नहीं ऐसे होटल थे फिर चाय शाप लेने हैं उत्ता कर गए हैं सब को नाका ली खड़े सब पकड़ के ने सारे बड़ी ज्यादती की ने साड़ी गड्डी की चाबी काट के सारे को पैसे घन की सारे को मोबाइल घन की ने ते सब को लुट के सारे FIR दी गई सब उठा के थाने नौशहरा दे सब को तक कैद किए ने ते हुण अपील है साडी कि हर शे खत्म किया वजे ते पैसे शैसे सारे को घिन किते ने पैसे तक अधी रकम दी ने ते बड़ी मेहरबानी से ते इंक्वायरी की वजे ते सब इंसाफ दिता वजे। फरुखाबाद और गिरदनवाह में महंगाई के बेकाबू जिन ने गरीबों का जीना महाल कर रखा है। रोज़मर्रा की कीमतों में होशरबा इजाफे ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए हैं। उमैर कम्बू की देखते हैं ये रिपोर्ट। महंगाई की चिक्की में पिसी आवाम परेशान, बढ़ती कीमतों से आवाम उठ नहीं पाए थे कि चिकन सब्जियों और दालों की कीमतों ने मजीद चकरा कर रख दिया। महंगाई कम करने के दावेदारों के दावे हवा में उड़ गए। आवाम का कहना है कि एक वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, दूसरे वक्त के खाने के लाले पड़ जाते हैं। महंगाई से गरीब तो गरीब मतवस्त तबका भी पिसकर रह गया है। जब सरकारी सतह पर कीमतों में 1% इजाफा होता है तो खुद साता महंगाई करने वाले ताजर हजरात कई गुना इजाफा करके आवाम को लूटना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस कंट्रोल कमेटियों का फाल ना होना है। साइन ऑफ आवाम शिकवा करते नजर आते हैं कि हुकूमत वक्त अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने में नाकाम नजर आती है। हानका डोगरा में साबिक चेयरमैन चौधरी इमरान अशरफ चद्दर के भाई इरफान अशरफ चद्दर की प्रमोशन पर मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। मारूफ समाजी शख्सियत सरदार आसफ डोगर और चौधरी आजम खान चौहान के दोस्तों के हमरा डेरा चद्दर पर आमद, फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद दी। इलाके की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत और साबिक चेयरमैन चौधरी इमरान अशरफ चद्दर के भाई चौधरी इरफान अशरफ चद्दर की इंस्पेक्टर के अहदे पर प्रमोशन होने पर डेरा इमरान अशरफ चद्दर पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा हुआ है। अहले इलाका का कहना है कि हमारे इलाके के लिए फख्र है। चौधरी इरफान अरशद चद्दर लाहौर के मुख्तलिफ थानों में बतौर SHO खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। डकैतियों और चोरों के लिए खौफ की अलामत समझे जाते हैं, जबकि कई मंशियात फरोशों को इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचा चुके हैं। चौधरी आजम चौहान और सरदार आसफ डोगर समेत मुतअद्दिद सियासी, कारोबारी और समाजी सकाफती शख्सियात ने इस बड़ी कामयाबी पर फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद दी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।